नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त तो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। तो साल 2020 के आखिर में कुछ ग्लोबल और घरेलू ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि 2021 के अंत तक सेंसेक्स 50,000 के पार निकलने में कामयाब रहेगा, लेकिन यह किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा 2021 के पहले ही महीने में हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल 4 दिसंबर 2020 को ही सेंसेक्स ने पहली बार 45,000 का लेवल पार किया था। शेयर बाजार ने फिलहाल सारे अनुमान गलत साबित करते हुए इतिहास बना दिया है। 21 जनवरी 2021 के कारोबार में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का स्तर पार कर लिया है। निफ्टी भी 15,000 के बेहद करीब जा रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की विदाई और जो बाइडेन की ताजपोशी पर अमेरिकी शेयर बाजारों ने गर्मजोशी दिखाई है। बुधवार को डाउ जोन्स और S&P नए शिखर पर बंद हुए थे। इसका असर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों पर भी दिखाई दिया। बाजार की शुरुआत आज शानदार बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंचने में कामयाब रहा है। सेंसेक्स ने 6 साल 8 महीने 5 दिन में 25,000 से 50,000 तक के सफर को तय किया है। दरअसल जो बाइडेन के अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने और ग्लोबल मार्केट से घरेलू शेयर बाजार को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने रिलायंस ग्रुप और फ्यूचर रिटेल के बीच हुई डील को मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर रिटेल का अधिग्रहण करेगी। इस डील के तहत फ्यूचर ग्रुप की थोक और खुदरा इकाई पूरी तरह रिलायंस रिटेल वेंचर्स RRVL की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल को ट्रांसफर की जाएगी। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग कारोबार सीधे RRVL को सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए के दलों की भी बैठक 30 जनवरी को ही होगी। संसद के सदस्यों को अब सस्ते में खाना नहीं मिला करेगा। इसकी वजह है कि संसद की कैंटीन में सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है। ये जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी है। बिरला ने इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि सूत्रों ने बताया कि सब्सिडी समाप्त किए जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। सांसदों के आवास के निकट भी उनके RT-PCR कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। केंद्र राज्यों द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में 27 से 28 जनवरी को RT-PCR जांच की जाएगी। सांसदों के परिवार कर्मचारियों की RT-PCR जांच के भी प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। बजट 2021 को 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच बुधवार को ही 10वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। अगली बैठक अब 22 जनवरी को होगी। बुधवार की बैठक में सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन किसान नेता कानूनों को वापस लेने पर ही अड़े रहे। बाद में सरकार ने नए कृषि कानूनों को 1 या 1.5 साल होल्ड करने का प्रस्ताव रखा है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने की भी बात कही है। किसान संगठनों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और कहा है कि वे इस पर गुरुवार को विचार करेंगे और 22 जनवरी को अपना फैसला बताएंगे। पिछले 57 दिनों से चले आ रहे किसानों के आंदोलन से दिल्ली और NCR क्षेत्र में व्यापारियों को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण तबाह हुआ व्यापार जैसे तैसे ठीक होने की कगार पर था, किसानों के आंदोलन से हो रहा नुकसान व्यापारियों के लिए बेहद चिंताजनक है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने यह बात कही है। कैट का कहना है कि सरकार का नया प्रस्ताव, जिसमें 1.5 साल के लिए कृषि कानूनों को स्थगित करने और किसान नेताओं के साथ एक संयुक्त समिति बनाने की बात की गई है, काफी न्याय संगत और उचित है। इसीलिए
अब किसानों को लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 2 महीने से चल रही किसान आंदोलन को समाप्त करने के एक प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने बुधवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों के समक्ष इन कानूनों को 1 से 1.5 साल तक निलंबित करने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए समिति का गठन का प्रस्ताव रखा है। किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को तत्काल तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। अब 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी। लगभग 5.5 घंटे चली 10वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने 1 से 1.5 साल तक इन कृषि कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है, ताकि इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि आपस में चर्चा जारी रख सकें और दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान इस कड़ाके की ठंड में अपने घरों को लौट सकें। अमेरिकी के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह दी है। इनमें से 13 महिलाएं हैं। जो बाइडेन के कैबिनेट में टॉप पोजीशन की बात करें तो कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। बाइडेन की कैबिनेट में शामिल इंडो अमेरिकन लोगों में 2 भारतीय कश्मीरी मूल की महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार हुआ है। चीन के दिग्गज उद्योगपति जैक मा लंबे समय बाद बुधवार को सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। उनका 1 मिनट से भी कम समय का वीडियो सामने आया और इस दौरान उन्होंने चीन की सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा। चीन सरकार की कार्रवाई से उनका बिजनेस संकट में आ गया था, लेकिन महीनों से जैक मा की एक झलक पाने को बेताब निवेशकों में उत्साह भरने के लिए यह काफी ही था। जैक मा ने बुधवार को एक लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बस फिर क्या था, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड की मार्केट वैल्यू एक ही दिन में $58 अरब और बढ़ गई। जैक मा पिछले साल के आखिर से गायब थे और उनके बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। चीन से सबसे फेमस बिजनेसमैन के भविष्य के बारे में अभी ज्यादा कुछ साफ नहीं है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ताजपोशी के साथ ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के कई आदेशों को बाइडेन ने पलट दिया है। इस बीच बाइडेन ने प्रवासियों को सुकून देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर भी दस्तखत किया है। इस आदेश से 1.1 करोड़ ऐसे प्रवासियों को फायदा होगा जिसके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। इसमें करीब 5 लोग भारतीय भी शामिल हैं। इस तरह बाइडेन ने भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग सुलभ बना दिया है। तो ये थी देश विदेश से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी मूंगफली। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी, फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।